हरे कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है प्रभु शील माधवेंद्र पुरीपाद जी की। एक बार की बात है, शील माधवेंद्र पुरीपाद जी अपने सेवित श्री गोपाल जी को लेकर उनके लिए चंदन लेने पूर्व दिशा की ओर गए हुए थे। चलते चलते वह उड़ीसा के श्री गोपीनाथ जी के मंदिर पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात वह मंदिर पर थोड़ी देर बैठे हुए थे कि तभी भगवान को खीर का प्रसाद लगने के लिए आया। उस खीर के प्रसाद को देखकर श्री माधवेंद्र जी के मन में इच्छा हुई कि वह भी खीर खाएं तथा अपने गोपाल जी को खीर का प्रसाद लगाएं। किंतु थोड़ी ही देर बाद उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि भक्त को केवल भगवान के भजन से ही प्रयोजन होना चाहिए, उसे खीर से क्या मतलब, उसे खीर से क्या लेना देना। तभी भगवान को अपने भक्त की इच्छा रखने के लिए उस खीर के प्रसाद को भगवान ने स्वयं न खाकर अपने कपड़े के नीचे छुपा लिया और यह बात मंदिर के पुजारी को पता भी नहीं चली। वह रोज की तरह भगवान को प्रसाद चढ़ाकर भगवान के पट बंद करके चला गया। उधर श्री माधवेंद्र जी मंदिर से निकलकर थोड़ी ही दूर पर जाकर स्थान पर जाकर टिक गए और वहीं जाकर उन्होंने थोड़ी देर बैठकर विश्राम किया। फिर जैसे ही मंदिर के पुजारी ने भी थोड़ी देर विश्राम करने के लिए आंखें बंद की कि तभी उसे स्वप्न आया। सपने में ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मेरा एक भक्त यहाँ आया हुआ है, उसे खीर खाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने प्रसाद वाली खीर अपने कपड़े के नीचे छुपा कर रखी है। जाओ और उन्हें वह खीर दे आओ और उनसे कहना कि मेरी आज्ञा है, यह खीर खाएं। प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य कर मंदिर का पुजारी श्री माधवेंद्र जी जिस स्थान पर ठहरे हुए थे वहां गया और श्री माधवेंद्र जी से बोले कि आपके लिए ठाकुर जी ने यह खीर बचा कर रखी थी, इसलिए आप यह खीर का प्रसाद लगाएं। श्री माधवेंद्र जी ने उनसे पूछा, किंतु आपको कैसे पता कि मुझे खीर खाने की इच्छा हुई थी? तब मंदिर के सेवायत ने उन्हें बताया कि आपकी खीर खाने की इच्छा आपके ठाकुर जी ने आपके मन से चुरा ली और आपके लिए उन्होंने अपने प्रसाद की खीर चुरा ली। उन्होंने मेरे स्वप्न में आके कहा है कि मेरा एक भक्त इस स्थान पर टिका हुआ है, उसे जाओ और यह खीर अपने सामने खवा कर आओ। इतना सुनते ही श्री माधवेंद्र जी की आंखों में प्रेम अश्रु आ गए और वह ठाकुर जी से क्षमा याचना करने लगे कि हे नाथ, आपने मेरी वजह से चोरी की, अतः मैं बहुत दुष्ट हूँ। मेरी वजह से आपने अपने प्रसाद की खीर को ना खाकर मेरे लिए रखी, मुझे इस पाप के लिए क्षमा करें। तो यह थी एक ऐसे भक्त की कहानी जिसके लिए ठाकुर जी ने अपनी ही प्रसाद की चोरी की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।